नमस्कार। मैं पटना से प्रियंका राय ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड के समस्त स्वजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एफबी पर ये मेरा पहला लाइव है और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पहला लाइव हमारे ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड परिवार के लिए है। उम्मीद है आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आगामी दिल्ली मंथन में शेष दिन है और इसकी निबंधन प्रक्रिया भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पिछले कई महीनों से आगामी दिल्ली मंथन को लेकर और इसके विषय में समुचित जानकारियाँ पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे ग्रुप के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं और हमारे एडमिन मेंबर्स भी आप सभी से लाइव के ज़रिए बैक टू बैक मुखातिब हैं और अपने अच्छे विचारों और भावनाओं के साथ आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और आप सबकी जिज्ञासा पर खुलकर बातें कर रहे हैं। आज मैं भी आप सभी से लाइव के जरिए जुड़ी हूँ और आप सभी के साथ अपने मन की कुछ बातों को साझा करना चाहूँगी और साथ में आप सभी अपने स्वस्थ विचारों को यहाँ प्रस्तुत करें, यही मैं चाहूँगी। मैं अपनी बात को रखने से पहले ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड को चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यादों का है विशाल आकार, संजो रखा है एक परिवार, एक माला के मोती हैं सब, ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड मंदिर के ज्योति हैं सब। हेलो, क्षमा चाहूँगी, एक फ़ोन आ गया। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड के बारे में कहूँगी। ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की लोकप्रियता और इसकी सफलता से हम सभी स्वजन अवगत हैं और इसकी सफलता में कई तथ्य कारगर रहे हैं जिससे हम सभी देखते आ रहे हैं। मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैं इसके आरंभिक दौर से जुड़ी हुई हूं और पिछले 6 वर्षों में मैंने ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की सक्सेसफुल जर्नी को बहुत करीब से देखा है। मैं जब यहाँ से जुड़ी तो मुझे यहाँ जिस बात ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया वह बात थी यहाँ महिलाओं के लिए बेहद सम्मान भाव और उनकी पूर्ण सक्रियता। ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड कनेक्टिंग पीपल वर्ल्ड वाइड, ये इसका स्लोगन रहा है और ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसमें आज ये पूरी तरह से कामयाब है। आगे मैं कहना चाहूँगी, इस आज के समय में हम सभी ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड को देख रहे हैं, ये किस तरह से विस्तारित परिवार के रूप में हमारे समक्ष है और इसके सारे मेंबर्स एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार हैं। पिछले 7 वर्षों में ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड अपनी नीतियों के तहत चलता आया है और इन्हीं नीतियों के तहत ये सारे कार्यों को पूरा कर रहा है, जिसमें समय समय पर बदलाव भी होते आए हैं जो समाज को एक नई दिशा की ओर ले गए हैं। मैं यहाँ ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में कहना चाहूँगी। ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड परिवार हमारे लिए एक विस्तारित परिवार के रूप में हमारे समक्ष है और इसका मुख्य उद्देश्य रहा पहले लोगों को जोड़ना और आज ग्रुप में हज़ारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है और साथ ही हम स्वजनों की उपलब्धियों पर, उनके अचीवमेंट्स पर खुलकर बातें करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उन्हें हम हर तरह से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ देखा जाए तो ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड हमेशा एक आर्ग्यूमेंट से दूर हेल्दी डिस्कशन में बिलीव करता है और इसी के तहत यहाँ परिचर्चाएँ और चर्चाएँ भी चलती रहती हैं। इसके अलावा देखा जाए
तो ब्रह्मटवल स्वलेखन को हमेशा प्रोत्साहित करता है। और आज के समय में कई स्वजन हैं जो देवनागरी में लिखने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं और वे नित्य अपने विचारों को यहाँ पे लिखते हैं, जिसे पढ़कर हम सभी को बहुत खुशी होती है। ब्रह्मटवल के बारे में मैं एक बात मैं और कहना चाहूँगी। ब्रह्मटवल की स्थापना के समय ही दहेज उन्मूलन अभियान को यहाँ जोड़ा गया और समय समय पर इस अभियान से जुड़कर यहाँ जागृतियाँ लाई गई, जिसमें हमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुई हैं। और आगे की बात कहूँ तो मैं यहाँ से कई स्वजातीय विवाह हुए जो इसकी सफलता का द्योतक हैं। इसके अलावा ब्रह्मटवल कई ज़रूरतमंदों को समय यहाँ से आर्थिक मदद मिलती है उन्हें, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। जबकि ब्रह्मटवल का अपना कोई निजी फंड नहीं है, फिर भी लोग समय समय पर लोगों की सहायता करने को तत्पर रहते हैं। ये सब ब्रह्मटवल की बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं। और मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ कई लोग एक दूसरे की अब मिलने लगे, जुड़ने लगे और एक दूसरे की मदद को सदैव तत्पर रहने लगे। और मैं अपनी ही बात करूं तो 2 वर्ष पहले मेरी जब तबीयत खराब हुई थी तो पटना में श्री ज्ञान ज्योति अंकल ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं जिंदगी भर उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने शहर पटना की बात कहना चाहूँगी। यहाँ हमारे स्वजनों की अच्छी संख्या है, पर पहले की बात करें तो लोग एक दूसरे को, बहुत कम लोग थे जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते थे, एक दूसरे से परिचित थे। पर आज की बात करें तो लोग ना सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि वे सभी आज एक सूत्र में जुड़कर कई बड़े सामाजिक कार्यों को करके हमारे समाज को ऊंचा स्थान दिला रहे हैं। यहाँ कई पारिवारिक मिलन उत्सव हो रहे हैं, लोगों में एकजुटता है और जो ब्रह्मटवल की देन रही। ब्रह्मटवल से ही लोगों ने जुड़ना सीखा और जुड़कर एकजुटता लाकर हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे समाज को ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। ये सब ब्रह्मटवल की बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं। अब मैं आगे आप लोगों से ब्रह्मटवल के एक अहम मुद्दे पर आती हूँ। ब्रह्मटवल से तो सभी ने बहुत कुछ पाया है और सभी को बहुत कुछ मिला है, पर यहाँ महिला वर्ग बहुत ज़्यादा इससे प्रेरित रहा है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कई महिलाओं के हिडन टैलेंट्स को बाहर लाकर, कईयों को एकाकी जीवन से बाहर निकालकर, कईयों के अच्छे अचीवमेंट्स के बाद भी सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रहने पर उन्हें समाज से जोड़कर और कईयों के सुख दुख का भागीदार बनके ब्रह्मटवल ने अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए बहुत ही अनुपम कृति की स्थापना की है, जो इसकी देन है, ब्रह्मटवल की देन रही है। और हम सभी इन सब से हमेशा प्रभावित होते आए हैं। आगे मैं कहूँगी, महिलाएं यहाँ लेखन से, घरेलू महिला यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और वे सभी अपने लेखन के माध्यम से स्वयं को और हमारे समाज को बखूबी प्रस्तुत करती आई हैं। ये सब यहाँ ब्रह्मटवल में हमें देखने को मिलता है। मैं आज ब्रह्मटवल की तमाम महिला शक्ति का अभिवादन करती हूँ, जिन्होंने हमेशा अपना साथ बनाए रखा और हमें हमेशा समय समय पर प्रेरित करती रही हैं। आगे भी मेरी उन सभी से यही उम्मीद है कि वे सभी अपना साथ बनाए रखें और वे सभी यहाँ जुड़े रहें और अपने मन की बातों को खुलकर यहाँ साझा करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मटवल से मिली नई सोच और विचारधारा ने किस तरह महिलाओं को पहले से भी ज़्यादा जागरूक और प्रेरित किया है। ये सब ब्रह्मटवल की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और महिलाओं की इस शानदार अभिव्यक्ति का माध्यम बना इसकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट ब्रह्मटवल.com, जहाँ नित्य महिलाओं ही नहीं बल्कि सभी जनों के अच्छे लेखों को यहाँ जगह मिलती है, उन्हें प्रकाशित किया जाता है। आगे की बात करें तो आगे इन सभी का व्यापक रूप हमें देखने को मिला ब्रह्मटवल द्वारा आयोजित कार्यक्रम मंथन में,
जहां न सिर्फ महिलाओं की अच्छी उपस्थिति देखी गई बल्कि उन सब की पूर्ण सहयोगिता और भागीदारी भी रही है, जो सब ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की बहुत बड़ी देन रही। मंथन में महिलाएं मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट होती हैं, ये हमें देखने को मिला। इन सभी बातों को हम कई बार सुनते आए होंगे, पर आज मुझे इन सब बातों की पुनरावृत्ति करके दिल से खुशी हो रही है कि ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड ने जो हमारे समाज को दिया है, ये इसकी अनमोल कृति रही है और ये हमेशा हम सबके बीच रहेगी। मैं आगे आप सबके कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगी। बहुत सारे जन जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है लाइव के जरिए आप सबको देखकर। अनिल तिवारी जी नमस्ते। राकेश शर्मा जी नमस्कार। राकेश शर्मा जी के बारे में मैं कहूँ तो वे ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की वह कड़ी हैं जिनसे हमारा ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड परिवार पूरा होता है। खुशबू सिंह नमस्ते खुशबू जी। शुक्रिया राकेश जी। नमस्ते देवव्रत जी। देवव्रत जी की मैं बात करूं तो देवव्रत जी हमारे ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड परिवार के मुख्य स्तंभ हैं और इनके व्यक्तित्व से, इनके विचार से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड रहते हैं। इनकी तारीफ हर इंसान करता है। नमस्ते नेहा, आपसे जुड़कर इधर बहुत अच्छा लगा। आपका साक्षात्कार श्री राय तपन भारती जी के साथ काबिले तारीफ है। आप सभी पर हमें गर्व है। आप सभी ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड महिलाएं हमारे समाज की शान हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अशोक शर्मा जी देख रहे हैं, आनंद अमित शर्मा जी देख रहे हैं, राजीव शर्मा जी सादर प्रणाम। मौसम महाराज जी नमस्कार मौसम जी। आरसी शर्मा नमस्ते। अनिरुद्ध चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निरुपमा शर्मा मेरी मौसी हैं और यही सब महिलाएं मेरे जीवन में रही हैं जिनकी प्रेरणा मुझे हमेशा मिलती रही है। इन सब का मान प्यार मुझे हमेशा मिलता रहेगा और मैं आगे भी यही चाहूँगी कि ईश्वर से कि इन सब का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। रंजना मैम भी जुड़ी है। नमस्ते रंजना मैम। रंजना मैम की मैं बात कहूँ तो इनसे मैं जब भी मिली मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये इतनी सॉफ्ट स्पोकन है कि जब भी ये बोलती हैं तो मेरा मन करता है मैं इन्हें बस सुनती रहूं। लोगों को जोड़ना और उन्हें अपनापन देना ये बखूबी जानती हैं। थैंक यू रंजना जी। शुक्रिया देवव्रत जी। अमिता शर्मा जी मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। ये मुझे हमेशा बड़ी बहन वाला प्यार देती आई हैं। हम दोनों का ननिहाल एक जगह है और इनका सौम्य सरल स्वभाव मुझे हमेशा आकर्षित करता है। दिव्या कुमारी भी मेरी बड़ी बहन है और ये मेरी बचपन की बहन कम सहेली रही है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत प्यारी हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं। एहसन शर्मा जी मेरे मामा जी हैं। शुक्रिया मामा जी। आपका प्यार मुझे हमेशा बचपन से ही मिलता आया है। आप सभी को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। आप सभी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। शुक्रिया राकेश शर्मा जी। नीलू शर्मा जी बहुत ही सुंदर। शुक्रिया नीलू दी। मैं आपके बारे में कहूँ तो आप हमारे समाज की बहुत गुणी महिला हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपके बारे में कहना चाहूँगी आप अच्छे परिवार से हैं, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं और इन सब को लेते हुए चलते हुए आप वर्किंग वुमेन हैं और सब कुछ को मैनेज बहुत अच्छी तरह से करती हैं। आपके अंदर एक खासियत है, आप किसी भी कार्य को करती हैं तो बहुत शिद्दत से करती हैं।
नेहा कुमार, महिलाओं के लिए गौरव की बात है प्रियंका जी। बिल्कुल आपने सही कहा, ब्रह्मट वर्ल्ड की महिलाओं का गौरव बढ़ता रहे, मेरी यही मनोकामना है ईश्वर से। रंजना राय मैम, बहुत सही कहा आपने, थैंक यू मैम। नवीन भैया भी जुड़े हैं, अक्षरशः सही। नवीन भैया हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वे समाज बहुत बेहद सामाजिक हैं और लोगों को अपनापन देना, प्यार देना वो बखूबी जानते हैं। इनकी लेखनी की मैं बहुत बड़ी मुरीद हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इधर नवीन भैया ने लिखना बंद कर दिया है। मेरी उनसे गुजारिश है, नवीन भैया आप फिर से लिखिए, हम सभी आपको वापस सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं। देवव्रत जी, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू देवव्रत जी। रेखा राय, रेखा राय जी वेलकम डियर प्रियंका, थैंक यू रेखा राय जी। रेखा दीदी को मैं बड़ी बहन की तरह समझती हूँ और मैं रांची मंथन की शुक्रगुजार हूँ। जब मैं इनसे पहली बार रांची मंथन में मिली, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा जैसे मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। ये सब महिलाएं हमारे समाज की गौरव हैं और इन सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन सब का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ईश्वर से मेरी यही दुआ है। थैंक यू नीलू दी। अमिता शर्मा जी कह रही हैं, महिलाओं के लिए ब्रह्मट वर्ल्ड जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं। निसंदेह ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं को जो यहाँ सम्मान भाव आज तक मिला है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मौसम महाराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। संगीता राय जी, सही कथन। मैं संगीता मैम के बारे में कहना चाहूँगी, ये बहुत सभ्य महिला है। मेरी इनसे एक बार बात भी हुई, मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खासकर मैं कहना चाहूँगी, मैं इनकी लेखनी की मुरीद हूँ, मुझे इनकी लेखन शैली बहुत अच्छी लगती है। मैं इनके हर एक लेख को हमेशा पढ़ती हूँ। नेहा कुमार, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू नेहा। प्रियंका राय तपन भारती जी लिखते हैं, प्रियंका राय जैसी काबिल महिलाएं इस ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं, उन सब पर हम सबको गर्व है। बहुत अच्छा लाइव, दिल्ली मंथन में भी महिलाओं को विशेष महत्व। राय तपन भारती जी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी, तपन भारती जी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। वे अक्सर हमें अपने विषय में कुछ भी कहने से मना करते हैं, पर मैं कहना चाहूँगी आज ये पूरा ब्रह्मट वर्ल्ड समाज और ये सब कुछ तपन भारती जी की देन रही है। मंथन कार्यक्रम, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को इतना सम्मान भाव सब आपकी देन रही है और मैं ईश्वर से चाहूँगी, ईश्वर आपकी कृतियाँ बनाए रखें। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, चैलेंजेस नहीं हैं, पर इन सब के बीच एक रास्ता निकाल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें तपन भारती जी के जीवन से मिलती है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं जब पिछले महीने दिल्ली गई तब मैंने मंथन को लेकर इनका पूरा फोकस देखा और कई महीनों से ये मंथन की हर एक छोटी से बड़ी जिम्मेदारियों को अपने गाइडेंस में करवा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है। अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त इंसान सामाजिकता में सरोकार रखे, सामाजिकता से जुड़े उनके कार्यों का निर्वहन करे, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सब तपन भारती जी के अंदर ईश्वरीय देन है। ये हम सभी को और हमारे समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ईश्वर इनका साथ आशीर्वाद बनाए रखे, ईश्वर से मेरी यही दुआ है। अनिरुद्ध चौधरी जी लिखते हैं, बहुत खूब उम्दा प्रस्तुति, आपने बिल्कुल सही कहा। BBDW की नीति महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। शुक्रिया अनिरुद्ध चौधरी जी। आप दिल्ली मंथन आयोजन समिति में भी जुड़े हैं और मैं आपको पहले से भी जान रही हूँ। आप बेहद सामाजिक व्यक्ति हैं और हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं और लोगों की हमेशा मदद करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। आप सभी लोगों को ब्रह्मट वर्ल्ड में जुड़े रहते देखकर हम सभी को बहुत खुशी होती है। दिव्या कुमारी दी, बहुत बढ़िया विचार, थैंक यू दिव्या दी, आपको मेरे विचार पसंद आ रहे हैं। नीलू शर्मा दी लिखती है, हमारी प्रियंका इतनी टैलेंटेड है, हमें यही पता चला। थैंक यू नीलू दी, आप हमेशा मुझे मोटिवेट करती आई हैं, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।
रेखा राय मैम लिखती हैं, सही कहा, प्रोत्साहित के साथ साथ यहाँ महिलाओं को यथोचित सम्मान भी मिलता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। महिलाओं को यहाँ आज तक जितना मान सम्मान मिला है, ये इसकी अनुपम कृति है ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की। BBW ने सच में हमारे समाज की महिलाओं को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल नेहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे जुड़कर महिलाएं बहुत अच्छी अनुभूति महसूस करती हैं, बहुत अच्छा उन्हें लगा है। आज तक ये सब उनकी ज़ुबानी है। मैं अक्सर महिलाओं से मेरी बातें होती रहती हैं और मुझे उनके विचार मिलते रहते हैं। नीलू शर्मा दी फिर लिख रही हैं, सफलतापूर्वक मंच संचालन देख हम सब सरप्राइज रह गए। थैंक यू नीलू दी, आप जुड़े रहे हमसे। राजेश कुमार भट्ट जी लिखते हैं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। राजेश जी की बात करूं तो राजेश जी ने बिहार की राजधानी पटना में जो एक महान कृति की है, उससे यहाँ के सारे निवासी बहुत खुश हैं। आगे इसमें उन्हें मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूं। उनके जो भी कार्य योजना है वो पूरा हो और सफल हो, ऐसी मेरी दुआ है। नवीन भैया लिख रहे, हम हूँ हाजिर हैं। बिल्कुल भैया, आप रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। नेहा कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। नेहा, आप डिज़र्व करती हैं तारीफ़ को। आप सभी को देख करके अन्य महिलाएं भी बहुत मोटिवेट होंगी। मुकेश शर्मा जी लिखते हैं, नाइस वर्क, थैंक यू। नीलू शर्मा जी फिर लिखती हैं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। परमानंद चौधरी जी, बहुत सुंदर लाइव स्पष्ट आवाज़। प्रणाम अंकल जी, मैं पटना मंथन में आपसे मिली थी, मुझे वहाँ मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। आप ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड के सक्रिय सदस्य हैं। मैं अक्सर आपको पढ़ती हूँ, आपके लिखे विचारों को देखती हूँ। थैंक यू रंजना मैम। भट्ट ऋषि कुमार राय, नाइस, थैंक यू ऋषि कुमार जी। अभिजीत राय जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू अभिजीत जी। ओम प्रकाश शर्मा जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। ओम प्रकाश शर्मा जी के बारे में भी मैं कहूँ तो इनका व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करता है। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और समाज से जुड़े व्यक्ति हैं। नित्य सामाजिक बातों से सभी का सरोकार कराते हैं। अंकित शर्मा भट्ट लिखते हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। विकास भट्ट लिखते हैं, नमस्कार जी। वंदना शर्मा जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, गुड जॉब, थैंक यू वंदना जी। पूजा राय जी, वेरी नाइस प्रियंका जी, थैंक यू पूजा जी। मेरी आपसे बात हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और आपने ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड पे भी बहुत अच्छे अपने विचार दिए थे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप ज़रूर ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड पे लिखें, हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। नवीन भैया धन्यवाद। प्रणाम भैया, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, बस मेरी यही इच्छा है। राजीव शर्मा जी, शुभ आशीर्वाद प्रियंका जी। जब अपने समाज की महिलाओं और युवा पीढ़ी को जब हम इस मुकाम पर देखते हैं तो काफ़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ। शुक्रिया राजीव शर्मा जी, ये सभी आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद है। हम सभी को मोटिवेट करते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पूजा राय जी लिखती हैं, वेलकम प्रियंका जी, थैंक यू। नीलू शर्मा, थैंक यू सो मच डियर फॉर योर काइंड वर्ड्स, लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू नीलू दी, थैंक्स टू यू, गुड जॉब बहन जी। अभिमन्यु शर्मा जी लिखते हैं, शुक्रिया अभिमन्यु शर्मा जी। नवीन भैया फिर लिखते हैं, अभी धरातल पर आ गया हूँ पर आप सबसे अलग नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप हम लोगों से जुड़े रहिए। आपकी प्रेरणा से हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का साथ जब बना रहता है। रेखा दी फिर से लिखती हैं, बहुत खूब प्रियंका, आप लोग सब मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना उत्साहित कर रहे हैं, देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि मिश्रा, नारी शक्ति जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, नारी शक्ति हमेशा जिंदाबाद है। संगीता राय, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, थैंक यू संगीता मैम।
राकेश शर्मा जी, बहुत अच्छी बात। सादर प्रणाम सभी को। दीपक राय जी लिखते हैं, वंदना शर्मा जी, आपको देखकर हमें हौसला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना शर्मा जी आपके इस स्नेह के लिए। आप हम सभी महिलाएं एक दूसरे को देख कर के बहुत प्रेरित होती हैं, हमें अच्छा लगता है एक दूसरे को देखकर। दिव्या दीदी लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू दी। दीनदयाल शर्मा, भट्ट बिरादरी में लोग सबसे ज़्यादा जलन रखते हैं, उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? इसके बारे में मैं बस यही कहूँगी, हमें ऐसी भावनाओं से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हम सभी अपने हैं, अपने समाज को जोड़ने की बात हमें करनी चाहिए। रितु भट्ट, ग्रेट मैम, गुड जॉब, थैंक यू रितु जी। रेखा राय दी फिर से लिख रही हैं, कितने गर्व की बात है कि लाइव देखने में आज हमारी महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। सामाजिक उत्थान में महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। बिल्कुल दीदी, मैं भी इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूँ। आज महिलाओं को की इतनी संख्या और ये सभी मुझे इतना उत्साहित कर रही हैं, ये सब देखकर मुझे मेरी खुशी दुगनी हो गई है। पीयूष लिख रहे हैं, दीदी प्रणाम। थैंक यू पीयूष। पीयूष मेरे छोटे भाई के समान है और इससे हमेशा मुझे बहुत स्नेह मिला है। और पीयूष की बात करूं तो पीयूष का विचार, इसका व्यक्तित्व हर किसी को बहुत पसंद आता है। संगीता राय जी लिखती हैं, महिलाओं के लिए यह मंच सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मौसम महाराज जी लिख रही हैं, BBW हमारे समाज के लिए एक नई दुनिया लेकर आया है। बिल्कुल मौसम महाराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। BBW के द्वारा समाज के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों की तुलना नहीं की जा सकती। इन सभी कार्यों से हमारा समाज बहुत आगे की ओर जाएगा। अब मैं आगे अपनी बात बढ़ाते हुए मैं आगे मंथन के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। जब सोशल मीडिया का लगाव वास्तविक जुड़ाव की ओर बढ़ने लगा, तब मंथन की परिकल्पना हुई और इसका पहला अध्याय रहा बिहार की राजधानी पटना। यहाँ आयोजन समिति के सदस्यों की मेहनत ने पटना मंथन को पूरी तरह से सफल बनाया और इसकी सफलता ने मंथन को सामाजिक उत्सव, वार्षिक सामाजिक उत्सव के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आगे लोगों की प्रेम भाव ने झारखंड की राजधानी रांची में इसकी गरिमा को फिर से दोहराया। मैं कहूँगी मंथन के विषय में, मैं कहूँगी मंथन भविष्य में अपने इतिहास की गाथा लिखेगा। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मैं मंथन के विषय में बहुत ज़्यादा बोलने से मैं इसमें शिरकत कर इसे दिल से महसूस करने की अपील करूँगी आप सभी से। पूनम आंटी भी जुड़ गई हैं हमसे, वो लिख रही हैं, प्रियंका तुमने सही कहा, मैं पटना और रांची दोनों मंथन को खूब एंजॉय की। बिल्कुल पूनम आंटी, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंथन के आरंभिक दौर में भी पटना मंथन की तैयारियों में आपका भी पूरा सहयोग मिला और आप सभी ने बहुत मोटिवेट किया है हम सभी को। आप सभी का आशीर्वाद मिलता है, आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। राजेश भट्ट जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया राजेश जी। दिनेश भट्ट जी लिखते हैं, वेरी नाइस अप्रोच, थैंक यू दिनेश जी। दिव्या दीदी फिर आई हैं और कहती हैं, हमारे समाज में तुम्हारे जैसे महिलाओं की ही ज़रूरत है। थैंक यू दीदी। हमारा समाज एक महिला से नहीं बल्कि मैं यही चाहूँगी यहाँ आप सभी जुड़े और अपने बातों विचारों को रखें और अपने समाज की कीर्ति को बढ़ाएं।
पूनम आंटी लिखती हैं नारी सम्मान इस ग्रुप में मिलता है। बिल्कुल पूनम आंटी, पिछले कई देर से मैं देख रही हूँ कई महिलाएं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर रही हैं कि नारी सम्मान, और यहाँ पे इन्हें पूरा प्रोत्साहन मिला, इन्हें यहाँ बहुत प्रेम भाव मिला। इससे यहाँ की सारी हमारे समाज की महिलाएं इस बात से पूरी तरह से सरोकार रखती हैं। कुमार विक्रांत महाराज लिखते हैं गुड जॉब। महेश मानस मंगलम लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी। रवि राय वेलकम। पवन सिंह का स्टार प्रचारक humble, graceful, dignified and composed personality. God bless you always. Thank you अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निरूपमा शर्मा मेरी मौसी हैं, वो लिख रही हैं प्रियंका आज मुझे गर्व हो रहा है आपको लाइव देखकर, यूं ही आगे बढ़ती रहें। धन्यवाद BBW महिलाओं के लिए सम्मान के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। मौसी मैं भावुक हो रही हूँ आपके लिखे को पढ़कर। आपसे जब अभी पिछले महीने मिलना हुआ था उस वक्त भी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और हम सब ने ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की पूरी तारीफ़ की, और हम सब ने इस पर भी बहुत चर्चाएं की। इस पर आपके बहुत अच्छे विचार भी मुझे मिले। मौसी आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। महेश मानस मंगलम, मंथन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही कहा आपने। देश की आधी आबादी को भी हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए, और फिर मंथन कार्यक्रम इससे दूर क्यों रहे। इसमें भी महिलाओं की समुचित भागीदारी रहती है और आगे भी रहेगी। BBW ने महिलाओं में छिपी प्रतिभा को अपने लोगों के बीच लाने का हमेशा प्रोत्साहित किया, और आपने बहुत सही बात कही, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। देवव्रत कुमार जी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, और मैं इनकी बातों से भी बहुत सहमत हूँ। ये समाज के ऐसे लोगों और इनके विचारों को देखकर पढ़कर बहुत खुशी होती है। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा लाइव। थैंक यू राकेश जी। आप समय निकाल कर, आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर इस लाइव के लिए जुड़े हैं, मुझे इसकी जानकारी मिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक कुमार उत्तम विचार, थैंक यू अभिषेक जी। मुरलीधर मिश्रा नमस्कार जी, नमस्ते जी। संजीत कुमार भट्ट लिखते हैं बहुत ही सुंदर लाइव दीदी जी, थैंक यू संजीत जी। सतीश भट्ट जी लिखते हैं वेरी नाइस लाइव टेलीकास्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेहा लिखती हैं आज के लाइव प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है जैसे ये महिलाओं के सम्मान में ही हो रहा है, इसके लिए तपन अंकल जी और प्रियंका जी का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल नेहा जी, जब जब ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड और मंथन की बात होगी, यहाँ महिलाओं के सम्मान की भी बात होगी। ये हम इस बात सॉरी बिल्कुल महिलाओं के सम्मान की बात होगी। शर्मा निर्मला जी कह रही हैं नेट नहीं चल रहा, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़ी देर में हो सकता है आप मुझे देख और सुन पाएं। शशि ये मुझसे लाइव के जरिए जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है शशि आपको देखकर। आप भी बहुत सामाजिक हैं और लोगों से, महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं, बातें करते हैं, खुशी होती है आप सभी को देखकर। आगे मैं आप सभी से आगामी दिल्ली मंथन के विषय में कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। 23 दिसंबर 2018 रविवार को कौशाम्बी गाजियाबाद ईडीएम मॉल लेमेट्री होटल में इसका आयोजन हो रहा है, और इसकी समय अवधि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है, और अभी तक
कुल 530 सदस्यों ने इसमें अपना निबंधन कराया है। और इसमें महिलाओं की संख्या करीब 200 के लगभग है। और मैं यहाँ जितने भी निबंधित सदस्य हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ये आपका ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड के लिए प्रेम है, विश्वास है, जिससे आप सभी ने समय के साथ अपना निबंधन कराया और दिल्ली मंथन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करी है। आप सभी का दिल्ली मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल मंथन की बात करूं तो मंथन कई सत्रों में बटा होता है और इसका हर सत्र लाजवाब होता है। इस बार यहाँ युवा सत्र को मुख्य प्रधानता दी गई है और आप सभी को खुशी होगी हमारे समाज के युवाओं से और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकर। आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और हमारे समाज की युवा पीढ़ी किस तरह से आगे बढ़े और अपने समाज में अपनी भूमिका, अपना योगदान दे, ये सभी आप सभी को देखने में मिलेगा और हमारे समाज की युवा पीढ़ी भी हमारे समाज को जानकर बहुत अच्छा महसूस करेगी। मैं मंथन के बारे में एक बात और कहूंगी। मंथन लास्ट तक स्वजनों को हुकअप करता है और अपने पर्पस को पूरी तरह से अचीव करता है। मंथन का लास्ट सत्र होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं पटना मंथन के सांस्कृतिक कार्यक्रम को याद करते हुए हम सबके अजीज स्वर्गीय अजीत कुमार अकेला जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी यादें सदैव हमारे साथ रहेंगी। वे इतने गुणी व्यक्ति थे कि हर इंसान उनसे प्रभावित था और मेरी भी जब भी उनसे बात हुई उनकी हंसमुख प्रतिभा ने मुझे हमेशा प्रभावित किया। मैं मनन गोस्वामी और अभिषेक गोस्वामी जी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री डेडिकेट की है। ये समाज के लिए अपनापन प्यार देखकर हम सभी भावुक हो गए। आगे मैं कुछ कमेंट्स को देखना चाहूंगी। संगीता राय जी लिखती हैं, प्रियंका आज आपके विनम्र एवं संतुलित व्यक्तित्व से रूबरू होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संगीता मैम, आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मुझे यहाँ बहुत बड़ा परिवार मिला, भरा पूरा परिवार मिला और सभी का उतना ही प्रेम मिला। इन सब की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। रतन भारती जी लिखते हैं, दिल्ली मंथन में जिन लोगों ने अपना निबंधन करा लिया है वे अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को साथ न लाएं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। दिल्ली आनंद विहार ISBT के सामने EDM मॉल है जिसकी चौथी मंजिल पर लेमन ट्री होटल का विशाल हॉल है जहां आप निबंधित स्वजनों को सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक पहुंच जाना है, जहां समारोह शाम 6:30 बजे तक चलेगा। बहुत अच्छी जानकारी राय तपन भारती जी ने दी है मंथन के विषय में। इस पर सभी को सभी इसे पढ़ें और इस ऐसे जानकारी को प्राप्त करें। तो पानी नहीं जाएगा रिंकी पूरा तो अनिल पानी भर गया। मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रणाम आंटी। बहुत बहुत खुश रहिए रिंकी। आप सभी का आशीर्वाद आपका आशीर्वाद बना रहे। आप भी बहुत प्रतिभावान महिला हैं और मेरे घर की बेटी हैं। हमेशा मेरा प्यार आप सभी माफी चाहती हूँ। फोन आ गया। आज रंजना राय जी लिखती हैं गया। वाकई रंजना मैम आपने मेरे दिल की बात कही। महिलाओं की इतनी उपस्थिति देखकर एक एनर्जी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
दिव्या कुमारी दी लिखती हैं बहुत सुंदर लाइव। थैंक यू दिव्या दी, आप बहुत एक्साइटेड थी मेरे लाइव को देख के। इवन बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे इस लाइव को लेकर, और वे सभी मुझे सुबह से विश कर रहे थे और इस पर बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है उन सभी को यहाँ देखकर। शशि राय लिखते हैं वेल सेड दी, वंडरफुल वर्ड्स फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू शशि। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, हमारे समाज के साथ। महेश मानस मंगलम लिखते हैं आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महेश जी। मुरलीधर मिश्रा लिखते हैं नारी उत्थान के लिए बहुत योगदान है आपका प्रियंका जी। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद देती हूँ आपको मुरलीधर मिश्रा जी। आप सभी के स्नेह और प्यार से ही ब्रह्मभट्ट परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी निभाती आ रही हैं। शर्मा निर्मला जी लिखती हैं बहुत सुंदर। शायद वे नेट से कनेक्ट हो चुकी हैं और मुझे सुन पा रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छी बात है। बिंदी कुमारी लिखती हैं बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी आपको देखकर। मैं कभी नहीं लिखती पर BBW से जुड़ने के बाद मैं भी लिखने लगी। बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया बिंदु जी। आपकी लेखनी हम सभी पढ़ते हैं और वाकई बहुत अच्छा लगता है। आपके हर एक शब्द बहुत संतुलित होते हैं और बहुत अच्छी बातें आप हमारे साथ शेयर करती हैं और आगे भी करती रहें। आप सभी से शायद दिल्ली मंथन में मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रंजना मैम लिखती हैं प्रियंका लुकिंग वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निधीश भट्ट जी लिखते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, आपके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीनदयाल शर्मा जी लिखते हैं वेरी नाइस। थैंक यू शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी लिखते हैं प्रियंका जी मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ। आप जैसी महिला पर समाज को गर्व है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस संवाद हेतु BBW को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है सर आपको। बिल्कुल ये ब्रह्मभट्ट की प्रेरणा है कि आज मैं लाइव के जरिए आप लोगों से जुड़ी हूँ और कुछ अपने बातों को रख रही हूँ। पूनम आंटी लिखती हैं दिल्ली मंथन की असीम शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आंटी आपका। मैं मंथन के विषय में कुछ और बातें कहना चाहूँगी। मंथन कार्यक्रम विशेषताओं का सार है और इसकी एक विशेषता यह भी है कि ये प्रत्येक वर्ष नए शहरों में इसका आयोजन होता है और आगे भी होगा। मैं अपनी बहुत सारे स्वजनों के साथ में अपनी बात कहूँ तो मुझे भी नए शहरों में जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। आप सभी मंथन में नए शहरों में जाइए और अपने लोगों से मिलिए, नए शहर का आनंद उठाइए और अच्छी अनुभूतियाँ अपने साथ लाइए। मंथन लोगों को जोड़ना और उन्हें खुशी देना बहुत अच्छी तरह से जानता है। भट्ट सुरभि सिंह सुरभि दी लिखती है प्रियंका जी बहुत सुंदर लाइव। थैंक यू सुरभि दी, आप भी मंथन आयोजन समिति से जुड़ी हैं और आप सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। नीरज भट्ट जी लिखते हैं नमस्कार। राकेश शर्मा जी लिखते हैं पूनम ज्योति आंटी को रिप्लाई कर रहे हैं आपकी अनुपस्थिति हम लोगों को खलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। घनश्याम जी लिखते हैं प्रणाम बहुत अच्छा। शुक्रिया घनश्याम जी। निशा भट्ट लिखती हैं नाइस। थैंक यू निशा जी। नीरज भट्ट लिखते हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर और सुनकर। थैंक यू नीरज जी, आप सभी हमारे समाज के अच्छे व्यक्तित्व हैं और हमेशा सामाजिकता से आप सभी का सरोकार रहा है और आप सभी समाज से यूं ही जुड़े रहें और अपनी प्रेरणा देते रहें, हम सभी को खुशी होगी। पंकज कुमार महाराज जी लिखते हैं स्वागत ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड के जरिए आपका लाइव आना। थैंक यू पंकज जी। पंकज जी को भी मैं पिछले कई दिनों से मैं इनकी लेखनी को देखती हूँ और इनके लेखनी से मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं आप और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्पष्ट बातें होती हैं आपके लेखन के जरिए। वंदना रंजन जी मेरी भाभी हैं, लिखती हैं बहुत सुंदर लाइव। थैंक यू भाभी।
अंजलि मिश्रा जी लिखती हैं, सीखा जाता है हर हुनर किसी ना किसी उस्ताद से, मगर जिंदगी के सबक तो जमाने की ठोकरें ही देती हैं। वाह, बहुत सही बात कही आपने। यथार्थ की बातें हैं, इन्हें समझने की बातें हैं। शर्मा निर्मला जी कहती हैं, बस इंतज़ार है मंथन में मिलने का। शुक्रिया निर्मला जी। बिल्कुल मंथन में सबसे मुलाकात होगी हमारी। पंकज महाराज जी कहते हैं, आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप सभी के बीच। नीलू शर्मा जी लिखती हैं, सत्य है हमारे समाज के एक से एक नायाब हीरे की खोज ब्रह्मभट्ट ने की और हमें आपस में परिचित कराया। पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिल्कुल, ब्रह्मभट्ट सदैव हमारे समाज से जुड़े अच्छी खबरों को लाता है, अच्छे लोगों से हमें मिलवाता है। ये सब इसकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी खूबियां हैं। सुरेश शर्मा जी लिखते हैं, प्रणाम अंकल जी, एक्सीलेंट लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संगीता राय मैम, बबीता राय लिखती हैं, बहुत सुंदर, थैंक यू बबीता जी। संगीता मैम लिखती हैं, मंथन में युवा पीढ़ी को आगे लाना बहुत सकारात्मक पहल है। बिल्कुल संगीता जी, इस पर हम पहले से ही सोच रहे थे, पर कुछ कार्य शायद समय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस बार युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का मंथन में मौका मिल रहा है, जिससे सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। ये मंथन की एक नई पहल है जिसका स्वागत हम सभी कर रहे हैं। समाज का एक स्थान हमारा भी है और ये इसे बढ़ाने में BBW का योगदान बहुत सराहनीय है। इनमें आपका योगदान और भी खुशी के समान है। दी प्रणाम। थैंक यू शशि, आप सभी का प्यार मिलता रहे। मैं खुद ब्रह्मभट्ट से जुड़कर बहुत सारे अनुभव बटोरती हूँ, सहेजती हूँ, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हेलो, मैं फिर से आप लोगों से जुड़ गई हूँ। हाँ, अब आवाज सही है। सकती मैं फिर से आप लोगों से जुड़ गई हूँ। शायद मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं आ रही स्पष्ट रूप से। क्या अभी मेरी आवाज़ आ रही है? अंजना शर्मा जी लिखती हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइव देखकर और आपकी बातें सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। आप सभी हमसे जुड़ी रहें और अपने विचार भी हमेशा हमारे साथ साझा करती रहें। शंकर मुनि राय जी लिखते हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजीत नयन जी लिखते हैं, बहुत अच्छा, दिल से धन्यवाद है आपको। निशा भट्ट लिखते हैं, ब्यूटीफुल लाइव, थैंक यू निशा जी। नीरज भट्ट जी लिखते हैं, प्रियंका जी आप भी अपना परिचय दें।
मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रियंका राय है और मैं एक होम मेकर हूँ और मेरा मायका औरंगाबाद ज़िला बिहार में भटकुर गांव में है और मेरा ससुराल जहानाबाद ज़िला बुकनारी कला में है। मेरे पति हज़ारीबाग ज़िला स्कूल में हाई स्कूल टीचर हैं और मैं यहाँ अपने सास ससुर और बच्चों के साथ यहाँ पटना में रहती हूँ। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। धनंजय महाराज जी लिखते हैं नाइस, थैंक यू धनंजय जी। अभिषेक कुमार लिखते हैं आप पर हमारे समाज को गर्व है, थैंक यू अभिषेक जी। वेरी नाइस, नाइस टू सी यू लाइव, ग्रेट गोइंग, थैंक यू लखन ब्रह्मभट्ट जी। मैं उस वक्त फ़ोन आ गया और मैं अपनी बात को अधूरी ही छोड़ गई। मैं यहाँ कह रही थी कि मेरी बात ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड द्वारा मंथन की आयोजन समिति के विषय में, दिल्ली मंथन के आयोजन समिति के विषय में कहे बिना पूरी नहीं हो सकती। किसी भी कार्य की सफलता का श्रेय इसके सामूहिक प्रयास से ही संभव होता है और दिल्ली मंथन आयोजन समिति इस बात का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।